हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। रिफ्रैक्शन फ्लाइट के इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्लाइट के इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द वाटर सरफेस। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पेंसिल के एक पार्ट को वाटर में डुबोया गया हो तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसका सिंपल रीज़न है रिफ्रैक्शन। अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है, इसके ऊपर है एयर का मीडियम। ये है हमारे पास पेंसिल जिसका एक पार्ट यानी ए बी वाला पार्ट वाटर के अंदर इमर्स्ड है। ए बी है पेंसिल का डूबा हुआ पार्ट। अब अगर इसके पॉइंट ए पे फोकस करें यानी इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से रेज हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। अब इस एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ दो रेज लेते हैं, ये है पहली रे और ये है सेकेंड रे। अब आपको मालूम है कि ये दोनों रेज वाटर से कहाँ जा रही है, तो एयर मीडियम में जा रही है, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है। और जब भी ऐसा होता है तो लाइट नॉर्मल से दूर जाती है, कुछ इस तरीके से। तो ये पहली रे कुछ इस तरीके से चली गई और सेकेंड रे कुछ इस तरीके से चली गई, और फाइनली ये दोनों रेज हमारे आँख पे पड़ रही है। अब यहाँ पे आता है ब्रेन का रोल। ब्रेन ये एस्टिमेट करने की कोशिश करता है कि ये दोनों रेज कहाँ से आ रही हैं। तो अगर इन दोनों को पीछे की तरफ शिफ्ट करें तो ऐसा ब्रेन को अपीयर होता है कि ये दोनों रेज पॉइंट सी से निकलती हुई अपीयर हो रही है। फाइनली ब्रेन ऐसा एस्टिमेट करता है कि जो पेंसिल का पार्ट ए है, पॉइंट ए है, वो यहाँ पे ना होकर वो यहाँ पे है, यानी पॉइंट सी पे है। तो ये बस एक इल्यूजन है जिसको ब्रेन ने क्रिएट किया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारे ब्रेन ने ये इल्यूजन क्रिएट किया, और यही रीज़न है कि पेंसिल का जो पार्ट डूबा हुआ होता है वो हमें टिल्ट दिखाई देता है, वो हमें मुड़ा हुआ अपीयर होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में डाला गया हो तो ऐसा अपीयर होता है कि वो ऑब्जेक्ट अपने एक्चुअल डेप्थ से ऊपर रखा गया है। लेट्स से एक ये एम्प्टी कंटेनर है, खाली कंटेनर है जिसमें एक कॉइन को डाला गया है। अब इस कॉइन से जो भी रेज होंगे वो हर डायरेक्शन में निकल रहे होंगे, कुछ इस तरीके से, सारे डायरेक्शंस में। लेकिन पहले वाले केस में जब कंटेनर एम्प्टी है तो कोई भी लाइट रे इस कॉइन से ऐसा नहीं है जो हमारे आँख पे पड़ रहा है। तो अगर कोई भी लाइट रे हमारे आँख पे नहीं पड़ रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉइन को नहीं देख पाएंगे। अब एक काम करते हैं, इस कॉइन को और ये आई इन दोनों को फिक्स कर देते हैं, यहीं पे है, इसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। बस एक चेंज करते हैं कि इसमें वाटर को पोर कर देते हैं। तो वाटर को पोर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो ये है कॉइन। अब कॉइन से जो भी लाइट रेज निकल रही होंगी, सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ दो लाइट रे को लेते हैं, तो उनका होगा रिफ्रैक्शन। लाइट वाटर से कहाँ जा रही है, तो ये एयर में जा रही है। ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यहाँ पे लाइट रेज नॉर्मल से दूर मुड़ेंगी। लेट्स से अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे कुछ इस तरीके से, और ये लाइट रे भी नॉर्मल से अवे कुछ इस तरीके से। फाइनली ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ आई पे आ रही है। अब अगर लाइट रेज आई पे आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे आ जाता है ब्रेन का रोल। ब्रेन ये एस्टिमेट करने की कोशिश करता है कि ये दोनों रेज जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर इन दोनों रेज को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ऐसा अपीयर होता है कि ये दोनों रेज इस वाले पॉइंट से आ रहे हैं, और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी ये जो कॉइन है वो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे दिख रहा होता है। तो ये बस एक इल्यूजन है जिसको ब्रेन ने क्रिएट किया है, और इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज़। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वाटर पूल हो या वाटर का कोई कंटेनर हो तो उसकी जो गहराई होती है वो हमें कम दिख रही होती है, और इसका रीज़न क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है ये जिसमें वाटर फिल्ड है, ये है इस वाटर पूल का बॉटम। तो डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए इस बॉटम का सिर्फ एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए को। अब पॉइंट ए से रेज हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। तो लेट्स से ये है पहली रे और ये है सेकंड रे। अब सिंस लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, और जो लाइट रेज होंगी वो नॉर्मल से दूर जाएंगी कुछ इस तरीके से, और ये जो सेकंड रे है वो भी कुछ इस तरीके से, और फाइनली ये दोनों रेज हमारे आँख पे पड़ेंगे। अब आता है ब्रेन का रोल। ब्रेन बिलीव करता है स्ट्रेट लाइन में। तो ये दोनों रेज, ये पहली रे और ये सेकंड रे, ब्रेन क्या करेगा, इन दोनों को पीछे की ओर प्रोजेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, और ये एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा कि ये दोनों रेज कहाँ से आ रही है। तो ब्रेन को अपीयर होगा कि ये दोनों रेज इस वाले पॉइंट से निकलती हुई अपीयर हो रही है,
पॉइंट ए डैश से। सो फाइनली हमारे ब्रेन को ये अपीयर हो रहा होता है कि ये बॉटम कुछ ऊपर शिफ्ट हो गया है ऐसा। अब वाटर के फ्री सरफेस से इस वाले लेयर तक जो डेप्थ होता है उसको कहा जाता है एपरेंट डेप्थ, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को अपीयर हो रहा होता है, दैट्स वाई एपरेंट डेप्थ। लेकिन रियल डेप्थ तो वो होता है जो फ्री सरफेस से एक्चुअल गहराई तक जा रहा हो, और इसको कहा जाता है रियल डेप्थ। तो ये था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ इफ़ेक्ट्स। अगर आपको किसी और इफ़ेक्ट पे वीडियो चाहिए तो टॉपिक नेम आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑल द बेस्ट।